Hello guys and very welcome to you all in Go with Trend. So yes guys, today we are going to learn about the copy sign method of math library in Python. So guys, जैसे कि अभी आपने स्टार्टिंग में सुना कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक है कॉपी साइन मेथड ऑफ मैथ लाइब्रेरी. ठीक है. सो अभी तक जितना हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, सो आपको एक माइंड में क्लैरिटी तो हो गई ना दैट अगर आपने बोला है ऑफ मैथ लाइब्रेरी दैट इट मीन्स दैट कि आपको मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा. क्यों करना होगा, क्या है हमारे किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने की इम्पोर्टेंस, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. हमें क्यों इंपोर्ट करना होता है किसी लाइब्रेरी को उसके फंक्शंस को यूज़ करने से पहले. ओके, इफ़ एनी वन ऑफ यू डिडंट नो दिस देन प्लीज़ also can let me know in the comment section so that I can clear your doubt in a very special video. Okay, so getting to the point, that is copy sign method. So ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे अपने कॉपी साइन मेथड को यूज़ करना है. ओके, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये मेथड जो है आपकी मैथ लाइब्रेरी का है. ठीक है, जिस लाइब्रेरी का है आपको उस लाइब्रेरी की परमिशन तो चाहिए होगी ना. फॉर एग्जाम्पल, if you are going to purchase anything from any shop then obviously आपको उस शॉपकीपर से परमिशन लेनी पड़ेगी किसी भी सामान को टच करने के लिए. ओके, सो नाउ टेकिंग इट हियर इन द टेक्निकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज़ पाइथन. आप इस एग्जाम्पल को अपने इस लैंग्वेज में कंसीडर करो और ये समझो कि अगर आपको कोई भी फंक्शन यूज़ करना है किसी भी पर्टिकुलर लाइब्रेरी का, सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप उस लाइब्रेरी को पहले कॉल करो. राइट, आपने कॉल नहीं किया, आप उसके मेथड को यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो मेथड उस लाइब्रेरी से बिलोंग करता है. राइट, सो इट इज़ नॉट यूज़फुल. आप उसको इम्पोर्ट नहीं करोगे तो आप लाइब्रेरी के फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते. सो इट इज़ फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर सॉल्विंग दिस कॉपी साइन मेथड. इस मेथड को यूज़ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना. अब वो कैसे करते हैं हमने काफ़ी टाइम किया है, सो लेट्स डू इट. जस्ट राइटिंग फॉर द सिंगल वर्ड import and the name of the library that is math. ओके, सो वी हैव डन विद द इम्पोर्टिंग. और अब मैं यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी की किसी भी फंक्शन को यूज़ कर सकती हूँ बिकॉज अब मैंने परमिशन ले ली है अपने उस पर्टिकुलर शॉपकीपर या उस पर्टिकुलर मॉड्यूल से. ठीक है, सो नाउ वी ऑल हैव डन. नाउ वी जस्ट हैव टू यूज अ सिंटेक्स. So now what is syntax and what is the meaning of the copy sign. ठीक है, सिंटेक्स जानने से पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसकी मीनिंग समझो कि एक्चुअली कॉपी साइन मेथड होता क्या है. राइट, कॉपी साइन. ओके, लेट यू थिंक अबाउट द कॉपी साइन मीनिंग. ठीक है, पहले एक बार मीनिंग सोचो कॉपी साइन के बारे में. होता है कि एक्चुअली इट्स अबाउट कॉपी एंड साइन, साइन एंड कॉपी. सो कहीं से लग रहा है ना ये जो इसकी साइन को कॉपी करने की बात हो रही है. राइट, सो येस इट इज़. दिस फंक्शन रिटर्न्स द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ द वैल्यू एंड द साइन ऑफ द सेकेंड पैरामीटर ऑफ द वैल्यू इन आउटपुट. व्हाट इट मीन्स कि आपके पास हम जब इस सिंटेक्स को यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, पहला पैरामीटर आपको प्रिंट कराएगा उस वैल्यू का एज इट इज़, और दूसरे पैरामीटर का जो भी साइन होगा वो आपको कॉपी करके फर्स्ट पैरामीटर के साथ शो करेगा. सो नाउ इट इज़ कॉपी साइन मेथड. ओके, ये हो गया आपका कॉपी साइन मेथड क्योंकि साइन था हमारे सेकंड पैरामीटर का बट एक्चुअली कॉपीड बाय द फर्स्ट पैरामीटर. ठीक है, इसको आप ये समझ लो कि किसी का प्रोजेक्ट है कोई. ओके, एंड द क्रेडिट हैज़ बीन टेकन बाय अनदर पर्सन. सो बेसिकली एक तरीके से कॉपी और पेस्ट सिस्टम ही हुआ वहाँ पे. ओके, सो this is all about the overall of copy sign method. Okay, now let's see about the syntax of this, and for the example we move ahead. So syntax of this is math dot copy sign and the x comma y. Okay, so x is the first parameter and y is the second parameter here. So I hope guys that you will get it till now that we have done.
आई थिंक कि आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की हैं अभी, जो हम पहले भी कर चुके हैं डिस्कस। ये स्टार्टिंग में हमारी डिस्कशन का बेसिक टॉपिक होता है, क्योंकि किसी लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना, फिर उसको फंक्शन का नेम, फंक्शन का यूज़, इट्स ऑल जस्ट अ डिफरेंट थिंग एंड द सेम थिंग. Okay, so now let's go for the coding example. So let's see an example. Now A is equals to math dot copy sign within parenthesis 5 comma -8. Okay, so yeah, we all have done now. Yeah, so guys, let's see in your screens that यहाँ पे आपके पास एक जो 4th नंबर ऑफ लाइन है वो है A इज इक्वल्स टू मैथ डॉट कॉपी साइन 5 कॉमा -8. सो आप सोचोगे यहाँ पे ए का क्या मतलब है. आई थिंक जो बिगनर्स होंगे उन्हें पता होगा कि ये मैंने लिखा क्यों, इसका बेसिकली मीनिंग क्या होगा. बट जो बिगनर्स नहीं है, जो एग्जैक्टली यहाँ स्किप करके आ गए हैं, लेकिन आई नो कि अगर आप ऐसे स्टेज तक पहुँचे, सो यू बट गेटिंग द पॉइंट ऑफ द कोड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. ओके, सो नाउ इट्स मूविंग फॉर द आउटपुट ऑल्सो. सो जैसे मैंने कहा था कि 5 कॉमा -8 है, तो ये आपको 5 के साथ माइनस, यानी कि जो साइन है आपका सेकंड ऑपरेटर का, सेकंड पैरामीटर का, वो आपको कॉपी करके देगा. सो क्या आना चाहिए, -5.0 आना चाहिए. 0.0 इज द डिफॉल्ट वैल्यू दैट इट विल गेट प्रिंट विद एवरी वेरिएबल. आपके ये हर एक वेरिएबल के साथ 0.0 प्रिंट होगा ही होगा, वेदर द डेसिमल वैल्यू इज और नॉट. ओके, सो लेट्स सी द आउटपुट फर्स्ट. 5.0 minus 5.0 as I have already said that. So guys, यहाँ से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि अगर आपका जो भी साइन है आपकी सेकंड पैरामीटर में, वो आपको फर्स्ट पैरामीटर में कॉपी होके मिलेगा, वही होता है आपका कॉपी साइन मेथड. नाउ लेट्स गेट इन द डिफरेंट एग्जाम्पल. या नंबर्स चेंज कर देते हैं. ओके, नाउ लेट्स जस्ट चेंज द नंबर 97.65. ओके, एंड इसको अब हम करेंगे 5, 6. ओके, सो दैट्स ऑल दैट वी आर गोइंग टू डू नाउ. अब हमारे पास यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू है और एक डेसिमल वैल्यू है. नाउ लेट्स सी द आउटपुट. सो 56.0. तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को कि ये जो सेकेंड पैरामीटर जो है उसका कोई साइन नहीं होता, तो वो आपको उस पर्टिकुलर ऑपरेटर को या उस पर्टिकुलर पैरामीटर को कभी भी शो नहीं करेगा. इट विल नेवर शो, क्योंकि इसका काम क्या है, फर्स्ट पैरामीटर को शो करना और सेकंड पैरामीटर का साइन शो करना. बट इस पैरामीटर में तो कोई साइन था ही नहीं, सो हमें कुछ नहीं मिला. वी जस्ट गेट द 56.0 जो कि हमारा फर्स्ट पैरामीटर है. सो दैट्स हाउ द फंक्शन वर्क्स. नाउ लेट्स गेट इन विद अ डिफरेंट एग्जाम्पल. अब देखते हैं जहाँ पे हमारे पास हमारे दोनों ही वेरिएबल्स, दोनों ही वैल्यूज़ माइनस वैल्यूज़ होंगी. नाउ लेट्स सी कि एक्चुअली में हमारे पास अब होता क्या है. ओके, सो -56.0. नाउ व्हाट इट इज़, अगर माइनस साइन आपका पहले वेरिएबल में, पहले पैरामीटर में होगा, तो ये फुल्ली इग्नोर कर देगा उसको. व्हाट इट डज, पहले पैरामीटर में कोई भी साइन होगा ये इग्नोर करेगा, लेकिन जो सेकंड पैरामीटर में आपके पास कोई भी साइन होगा ये उसको कॉपी करके आपके फर्स्ट पैरामीटर में शो ज़रूर करेगा. दैट्स ऑल द कॉपी साइन मेथड वर्क्स लाइक. आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी मैंने. व्हाट इट इज़, इट रिटर्न्स द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ द वैल्यू एंड द सेकंड पैरामीटर का साइन मिलता है आपको रिटर्न में. ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से हमारा ये मेथड वर्क करता है. आई होप सो कि ये चीज़ क्लियर हुई आपको. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी पॉइंट ऑफ दिस कोड, देन प्लीज़ mention it in the comment section that I will be here to reply you within a minute, and you will be getting to solve your all the doubts within this. Okay, so thank you so much for watching this video. Anyway, if you have any doubt, then please don't hesitate to drop a email or inform me anything. Thank you so much. Bye.